नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको समझने से पहले जो अब तक हमने चैप्टर कवर किए हैं प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, पहले इसके बाद में समझेंगे, पहले इसे समझते हैं। प्रोडक्शन क्या है, जहां पर एक प्रोड्यूसर किसी गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, जहां पर गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है, प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स की प्रोडक्शन करना। जब प्रोड्यूसर किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहा है उसे प्रोडक्शन किया जाता है, उसका आउटपुट निकल कर आता है उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि कोई एक्स गुड्स है, इसका प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर। इसको प्रोड्यूस करने में बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, बहुत सारी कॉस्ट लगी होगी, वो हमने कॉस्ट में पढ़ा। इस पर लगने वाली कॉस्ट को हमने कॉस्ट में पढ़ा। इस पर जितनी कॉस्ट लगी है प्लस अगर मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं, ठीक है, देन मैं इसे सेल करूंगा। सेल करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो मैं रिवेन्यू में पढ़ा हमने। ठीक है, हमने ये सारी चीजें यहां पर कवर की। तो प्रोडक्शन क्या, जिस चीज का हम प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोड्यूसर जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, एंड उस प्रोडक्शन पर होने वाली कॉस्ट, कॉस्ट में पड़ी हमने। देन हम उसे सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड कर जो हमें रिसीव होता है, जो इनकम हमें रिसीव होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अब आप खुद अपने ऊपर सोच के चलो कि मान लो कि आप प्रोड्यूसर हो और आप इस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हो तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ इस पर कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट लगी। फाइनली अब प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्ट है बनकर रेडी है। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है वो बनकर रेडी है, आपने उस पर प्रॉफिट ऐड करा, देन आप उसे सेल कर रहे हैं। सेल करोगे तो इनकम आपको रिसीव होगी। ठीक है, मतलब उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, ये हमने पढ़ा। तो आप भी, आप एज ए प्रोड्यूसर आप क्या चाहोगे कि मेरी कॉस्ट कम से कम लगे और मैं अर्निंग ज्यादा से ज्यादा करूं। ठीक है, जहां पर एक प्रोड्यूसर की इच्छा है कि मेरी कॉस्ट कम से कम लगे, वो अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करेगा और अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, एक आसान सा टॉपिक है, एक इजी टॉपिक है, एक आसान टॉपिक है। ठीक है, तो रीड करते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, जिसमें अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस क्या, हिज प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेस हिज लॉस। जहां पर अपने लॉस को आप कम करोगे, जहां पर आप अपना लॉस कम से कम करने की कोशिश करोगे, अपनी लागत कम से कम करने की कोशिश करोगे, एंड अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। इन दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस जितना ज्यादा गैप होगा, उसी को हम, सबसे ज्यादा गैप जहां होगा उसी स्थिति, उसी पोजीशन को, उसी कंडीशन को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, दो अप्रोचेस है, दो डिटरमिनेंट्स है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के। ठीक है, दो तरीके हैं, दो वे है, कैसे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। पहला है टीआर एंड टीसी अप्रोच, सेकंड है एमआर एंड एमसी अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट टीआर एंड टीसी अप्रोच क्या है। टीआर एंड टीसी अप्रोच डिटरमाइंस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एट द level of where a producer maximizes the gap between TR and TC. TR and TC मतलब रिवेन्यू और कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट, जितना इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। ठीक है, अभी डायग्राम में समझेंगे, जितना इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होगा, ऐसी सिचुएशन, ऐसी उसी लेवल को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। टीआर एंड टीसी टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट। There a producer maximizes profit and minimizes his loss, which is given in below. अब हम ये देखते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पर हमने कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा और रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ा।
हमने देखा कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो यहां से स्टार्ट करती है, ओरिजिन से, और ओरिजिन से स्टार्ट करती है, जस्ट ऐसे चलती है, ठीक है। इसके पैरेलल में ही टोटल कॉस्ट जस्ट थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रोडक्शन हो या ना हो, टोटल कॉस्ट तो जीरो पे कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी। तो जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट आती है, इसके पैरेलल ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। हमने टोटल रिवेन्यू का देखा, टोटल रिवेन्यू जस्ट स्टार्ट होता है यहाँ से और इस तरह से टोटल रिवेन्यू आता है, टोटल रिवेन्यू हो गया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट को ये टोटल रिवेन्यू का एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स को, ये मैंने यहां से जो एरो दिया, इसे इन पॉइंट्स को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पर क्या है, इन पॉइंट्स पर ए और बी पर जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल टू टोटल रिवेन्यू है, ए पर भी और बी पर भी, क्योंकि दोनों एक जगह को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। इसके बाद जस्ट जैसे ही मैं यहां जाता हूं, यहां पर ना मुझे कोई प्रॉफिट है ना मेरे को यहाँ पे कोई लॉस है, ये ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां तो ना मुझे कोई लॉस हो रहा है ना ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट, तो ये वो पॉइंट है। इससे जस्ट आगे जाता हूं तो ये जो मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये शेडेड एरिया जो है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट का एरिया पूरा। इससे पहले आऊंगा तो मुझे लॉस होगा, इसके बाद जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस पॉइंट के बाद जाना शुरू करूंगा तो मुझे लॉस होगा और इससे पहले आऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब है इस बीच में मुझे प्रॉफिट है, बट मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट ये है, मेरा सबसे टॉपेस्ट पॉइंट, जो सबसे टॉप पॉइंट है टोटल रिवेन्यू का, वो ये वाला पॉइंट है एम, और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है टीसी में टोटल कॉस्ट में, वो ये वाला पॉइंट है एन, ठीक है। जस्ट मैंने यहां से एक लाइन खींची, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट से भी, यहां पर मैंने डॉटेड लाइन खींच के यहां पर दिया लेवल 1 लेवल एंड लेवल 2, ठीक है। ये मैंने के पॉइंट दिया यहां से। अब आप देख रहे हो कि टीसी में और टीआर में गैप सबसे ज्यादा जहां होगा वही हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एम और एन, ये गैप जो है ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, ये यहां सबसे ज्यादा गैप है, आप देख सकते हैं ये जो गैप है, ये लाइन है, ये वाला गैप, ये सबसे ज्यादा है यहाँ पर, यही हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि OL1 लेवल से पहले मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, मैं देखता हूँ टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है वो टोटल रिवेन्यू से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है यहाँ पर टीसी ग्रेटर देन टीआर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी टीसी ग्रेटर देन टीआर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि मुझे पता टीसी बड़ा है यहाँ पे टीआर से। तो यही वो पॉइंट कंडीशन है जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, OL1 से पहले और ना OL2 के बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इन दी अबव गिवन डायग्राम प्रेजेंटिंग, सबसे पहले हम एक्सिस से बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सिस से शुरुआत करेंगे, यूनिट ऑन OX एक्सिस and revenue and cost on OY axis. So in the above given diagram presenting units at the OX axis and revenue or cost on OY axis, ठीक है, in which TC, अब फिर हम बताएंगे इस कर्व में क्या क्या चीजें हैं, TC, TVC and TR are representing total cost, total variable cost, ये डबल है, total variable cost and total revenue respectively, ठीक है। फिर पॉइंट्स पर आ जाएंगे, एंड पॉइंट ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, टीआर एंड टीसी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज नो लॉस नो प्रॉफिट। दे डिटरमाइंस द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ OL पर हमारा ये लेवल सेटिस्फाई होता है, O से लेके L तक, इस लेवल पर हमारा प्रोड्यूसर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, OL लेवल ऑफ OL बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन TR एंड TC, क्योंकि उसके बीच का जो गैप है वो सबसे ज्यादा है इस लेवल पर, which is being presenting with the help of point MN, but
before the level OL1 and after the OL2 are not the determinants because before OL1 and after OL2 TC is greater than TR। ठीक है, एक इक्वेशन के तरीके से हमने देखा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, TR में से मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू में से अभी मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है, अभी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट रहती है, तो अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे टोटल क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू, ये मेरा टोटल रेवेन्यू का, ठीक है, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है इस पॉइंट से, और ये मेरी टोटल वेरिएबल है यहां से। अगर मैं इसमें से, इस कॉस्ट में से मुझे माइनस करना है इतना पॉइंट, ठीक है, एमएल में से माइनस, ये मेरा यहां से लेके यहां तक इतना हिस्सा मेरा क्या है, टोटल रेवेन्यू, और ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला पॉइंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो केएल माइनस कर दूंगा एमएल में से, केएल माइनस करूंगा तो एम के बचेगा मेरे पास, एम के इतना। लेकिन ये जो मेरा पॉइंट बताया इसमें मेरी अभी टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो ये वाला अगर पॉइंट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एमएल निकल कर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से हमारे टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, अब टोटल कॉस्ट में दोनों चीज आ गई, टोटल रेवेन्यू में से मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट सम होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो टोटल यहां से मैं माइनस कर दूंगा एमएल में से एनएल, तो मेरे पास क्या बचेगा, एमएन। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट अप्रोच हो गई। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या रहेगी, एमआर एंड एमसी अप्रोच। इसमें क्या होता है, अंडर द एमआर एंड एमसी अप्रोच डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एट द लेवल वेयर एमआर एंड एमसी इक्वल टू ईच अदर, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, एमआर इक्वल टू एमसी, ठीक है, जहां पर एमआर और एमसी इक्वल रहता है, इसी कंडीशन को, ये इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्वल टू ईच अदर, इन अदर वर्ड्स एमसी कर्व इंटरसेक्ट एमआर कर्व एट द लेवल ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। डायग्राम इसका इस तरह से बनता है, ठीक है, ये इसका डायग्राम है। तो एक्स एक्सिस पे यूनिट्स, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये का एमआर, दिस इज योर एमसी, दिस इज अ पॉइंट जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्योंकि यहाँ पर एमआर इक्वल टू एमसी है। इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा जस्ट आगे चला जाऊं, जस्ट ये मेरा जो लेवल है ये वाला, इसे जस्ट ओएल से पहले ओएल के बाद अगर मैं देखूं तो मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर एमसी ग्रेटर देन एमआर है और यहाँ पर एमआर इक्वल टू, इस पॉइंट से पहले एमआर इक्वल टू एमसी है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे, मैं थोड़ा सा बस समझाऊंगा, लिखेंगे आप। ठीक है, आपको लिखनी है इसकी एक्सप्लेनेशन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल, पहले आप एक्सिस से स्टार्ट कर देंगे। इन द अबव गिवन डायग्राम प्रेजेंटिंग यूनिट्स एट the OX axis and revenue और cost at the OY axis। ठीक है, देन आप डायग्राम में आ जाएंगे, इन विच शॉर्ट फॉर्म्स उठाएंगे, MR एंड MC आर रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल रेवेन्यू को एंड मार्जिनल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से दिखाएंगे। फिर पॉइंट पर आ जाएंगे, पॉइंट E is a equilibrium point because at this point the condition of producer equilibrium is satisfied, that is MR इक्वल टू MC। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन। और दूसरी चीज, बिफोर द OL लेवल, ओके, देयर इज नॉट, इट डज नॉट satisfy the producer equilibrium condition because MR is greater than MC, and after OL even moreover it does not satisfy the condition of producer equilibrium because MC is greater than MR। तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है, हर चीज को हमें कवर करके चलना है अपने एक्सप्लेनेशन पे, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, स्टार्टिंग से पढ़ाई करें, चीजों को बार बार रिपीट करें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।